कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर के 2758 हो गई है। ये कोरोना मरीजों की संख्या उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में लगातार बढ़ रही है। कानपुर, आगरा, मेरठ, सहारनपुर, नोएडा, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कोरोना मरीजों का संक्रमण थमता नहीं दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में आज भी नए मरीजों की संख्या करीब 138 है। उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या मैंने आपको बताया कि प्रतिदिन बढ़ रही। पिछले 1-2 दिनों में संख्या कम घटी थी, उसके बाद लेकिन पिछले 3 दिनों से लगातार ये संख्या 100-125 का आंकड़ा रोज़ छू रही है। उसके बावजूद आज जो है उत्तर प्रदेश का लॉकडाउन 3 शुरू हुआ है। केंद्र सरकार के निर्देश पर आज यहाँ कई सारे आमूलचूल परिवर्तन किए गए। परिवर्तन में तमाम चीज़ें देखने को मिली। परिवर्तन में आज सरकार ने शुरू किया था कि उत्तर प्रदेश में, चूँकि लखनऊ को खास करके लखनऊ और कानपुर में डीएम ने सारी गतिविधियों को रोका था, तो वहाँ पर कुछ गतिविधियाँ नहीं शुरू हुई। लेकिन लखनऊ में डीएम का आदेश ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ निजी संस्थानों को बंद करने का आदेश आया। बाकी सारी चीज़ें, सारे सरकारी ऑफिस खुले, 33% सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, और शराब की दुकानें भी खोली गई। शराब की दुकानों को चल के सोशल डिस्टेंसिंग जो थी उसकी सारी धज्जियाँ उड़ाई हैं। कोरोना के लॉकडाउन का जो 188 का नियम था उसका माहौल उड़ाया गया। यही नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग आपको किसी चौराहे पर भी, अगर आप सर्वे कर लेते तो आपको किसी चौराहे पर भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई पड़ी। सरकार ने कहा था कि सिर्फ ज़रूरी काम से, यानी जो लोग काम करने वाले हैं वही लोग निकले, लेकिन पूरे दिन चौराहों पर आवाजाही लगी रही। लेकिन पुलिस वालों ने किसी से भी ये पूछना उचित नहीं समझा कि लोग क्यों निकल रहे हैं। जब बहुत दबाव पड़ा तो डीसीपी के आदेश पर कुछ लोग ज़रूर निकले और उन्होंने जो है इसको जो है चौराहों पर, कुछ प्रमुख चौराहों पर चालान काटना शुरू किया गया ताकि लोगों की आवाजाही कम हो, लेकिन लोगों की आवाजाही बंद नहीं हुई। सरकार ने जहां ये आदेश दिया था कि जो है दोपहिया वाहन पर 1 लोग रहेंगे, दोपहिया वाहन पर भी खुलेआम 2-2 लोग घूमते हुए नजर आए। हर चौराहे पर जाम की स्थिति थी। हर चौराहे पर पूरा दिन आज सड़कों पर देख करके, चहलकदमी करते हुए लोगों को देख कर ये नहीं लग रहा था कि आज जो है लॉकडाउन चल रहा है और या सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोई चीज़। आज लखनऊ की सड़कों पर और उत्तर प्रदेश के कमोवेश सभी जिलों में यही स्थिति थी जो हमारे पत्रकारों साथियों ने दी कि हर जिले में जनपदवार यही स्थिति थी। सोशल डिस्टेंसिंग की हालत ये थी, शराब की दुकानों पर के खुद डीसीपी दिनेश सिंह को लाठियां भाजनी पड़ी। दिल्ली में भी यही स्थिति रही, हर जगहों की यही स्थिति रही कि सोशल डिस्टेंसिंग शराब की दुकानों को लेकर टूटी। वहां पर लोग ना मास्क पहने थे, ना जो कतारों में थे। कई जगहों पर लंबी कतारें लगाई गई, पुलिस की मौजूदगी में रखा गया। जो नियम था पहले, लोगों ने बड़ी मात्रा में जमाखोरी के उद्देश्य से, लोगों को भय था कि पता नहीं दोबारा खुलेंगी कि नहीं खुलेंगी, तो लोगों ने बड़ी मात्रा में भी शराब की खरीदारी की। लेकिन बाद में जिलाधिकारी ने जब फटकारा और कहा कि लोग 2 बोतल से ज़्यादा शराब ना खरीदें, तब जाकर के लोगों ने कंट्रोल किया और लोगों ने कुछ शराब 1 लोगों को 2 बोतल से ज़्यादा शराब नहीं ले जाने को मिली। इसके अलावा आपको बता दें कि श्रमिक ट्रेन जो है, जो महाराष्ट्र से थी, वह आज आ गई है और जो है वहाँ पर करीब 1000 मरीजों को लेकर के वो पहुँची है। श्रमिक ट्रेन अब से कुछ देर पहले आई है। इसके अलावा आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने आज सुबह टीम 11 के साथ बैठक किया। टीम 11 की बैठक के साथ मुख्यमंत्री ने कई सारे आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने आदेश में ये भी कहा है कि जो चूँकि नेशनल पोर्टेबिलिटी नियम जो लग गया है राशन का, उसके तहत अगर उत्तर प्रदेश का कोई भी श्रमिक बाहर फंसा है या बाहर का कोई श्रमिक किसी भी राज्य में फंसा हुआ है, तो उसको यहाँ का राशन कार्ड दिखा करके वहाँ अनाज मिल सकता है। गोवा में 1 लोगों ने और कर्नाटक में 2 लोगों ने, यहाँ के जो श्रमिक फंसे हुए थे उन्होंने वहाँ पर अनाज दिया, उनको वहाँ अनाज मिल गया। इसी तरह से यहाँ महाराष्ट्र के कुछ लोग सहारनपुर में फंसे हुए थे, उन लोगों ने भी यहाँ पर अनाज दिया है, तो उन लोगों को भी अनाज दिया जा चुका है। सोशल डिस्टेंसिंग राशन कार्ड है उनके, वहाँ पर अनाज मिल गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कई जगहों से मजदूरों को लेकर के आ रहे हैं। गोवा और कर्नाटक के बीच में भी सहमति बन गई है। अब अगला नंबर जो है गोवा और कर्नाटक का है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 50,000 से ज़्यादा श्रमिकों को हम यहाँ लेकर के आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आए हैं, उनको जो है क्वारंटाइन किया गया है। सभी लोगों को ट्रेनों से ला करके यहाँ पर रखा गया है और उन लोगों को जो है बसों से उनके गंतव्य जिलों तक भेजा जा रहा है। और जब उनके घरों को भेजा जा रहा है तो उनको 1000 रुपये का श्रमिक भत्ता और जो है राशन की किट भी दी जा रही है। जिन लोगों ने जो 14 दिन का समय पूरा कर लिया उनको भी उनके घरों को भेजने का आदेश दे दिया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आगरा, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, मुरादाबाद और सहारनपुर के अधिकारियों से खास सतर्कता बरतने का आदेश दिया है और कहा कि ये लोग अपने ज़िलों की प्रतिदिन की रिपोर्ट दें, क्योंकि वहाँ पर मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा है।
इसके अलावा आपको बता दें कि जो है मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि बच्चों के टीकाकरण कार्य में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। आज चूँकि उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि मंगलवार और शनिवार, बुधवार और शनिवार 2 दिन ऐसे होते हैं जब बच्चों का टीकाकरण होता है। बच्चों के टीकाकरण के लिए अब खोल दिया गया है, तो अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि जो बच्चे आएंगे, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं जो टीकाकरण कराने आते हैं, उनकी माओं को और बच्चों को कोरोना संक्रमण जल्दी पकड़ लेता है। इसलिए कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का खास तैयारी कर लें अस्पताल के लोग, क्योंकि जो है इसमें और जो है सभी लोग जो भी इस्तेमाल काम में करेंगे वो मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आपको बता दें मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से ग्राम प्रधानों और पार्षदों से संवाद स्थापित कर निगरानी समितियों के द्वारा ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि चोरी छिपे जो लोग शहरी क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में आ गए हैं उनकी सूचना जिला प्रशासन को दे दी जाए, क्योंकि ऐसे लोग जो है कोरोना के कैरियर भी हो सकते हैं, क्योंकि जो लोग दूसरी जगह से आए हैं वो लोग जो है उनकी चोरी छिपे आ गए हैं, उनकी सूचना नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने डीएम को हर क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है और कहा है कि सुनिश्चित करें डीएम कि जो हॉट स्पॉट में रहने वाले लोग हैं वो लोग अपने कार्यस्थल पर कतई ना जाएं। आज सरकारी ऑफिस ज़रूर खोल दिए गए हैं, लेकिन जो कर्मचारी हैं उनको अगर हॉट स्पॉट के एरिया के हैं या उसके आसपास के एरिया हैं तो उनको ऑफिस जाने पर तत्काल प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा जो लोग गाड़ियों पर चल रहे हैं वो लोग फेस मास्क कवर जरूर पहन के चलें, अनावश्यक घर से ना निकलें। जिन लोगों को ज़रूरी कामों से वही लोग घर से निकलें। सीएम ने डीएम से वीसी की है और कहा है सभी डीएम से कि कोशिश की जाए हर मंडल के लोगों की में कम से कम 8 ट्रेन जरूर आ जाए, ताकि वहाँ के मंडल के लोग जो भी हैं उनको वहाँ उनके घर पहुँचाया जा सके। इसके अलावा और आपको बता दें कि कर्नाटक और केरल से भी श्रमिकों को बुलाया जा रहा है, जहाँ मुख्यमंत्री ने कहा कि जहाँ जहाँ के भी श्रमिक आ रहे हैं जब ट्रेन आवे तो वहाँ के मेडिकल कर्मी भी वहाँ जरूर मौजूद होने चाहिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने भारत सरकार की एडवाइजरी के मुताबिक सुरक्षा के सभी मानकों का पालन करते हुए लॉकडाउन 3 के नियमों का पालन कराते हुए उद्योग धंधों को शुरू कराने के मुख्यमंत्री ने खास पहल किया है और कहा है कि कम्युनिटी किचन में जो भी लोग हैं उनका जियो टैग किया जाए, क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उनका भी जियो टैग किया जाए। और उन्होंने कहा कि जब हमने लॉकडाउन 2 में ईंट भट्टे चला लिए और सड़कों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया तो लॉकडाउन 3 है, तो अगर हम उस तरह कर सकते हैं तो और भी उद्योग धंधे शुरू किए जा सकते हैं। इस पर भी अधिकारियों को एक रणनीति बनाने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपको बता दें मुख्यमंत्री ने और भी तमाम अहम फैसले किए हैं, जिसमें कहा गया है कि जो है जो और स्थितियां हैं उसमें कहा गया कोविड से जो राष्ट्रीय प्रभावित आर्थिक गतिविधियां हैं उनको तत्काल शुरू किया जाए, राजस्व की जो कमी थी उसकी वसूली की जाए, राजस्व को और बढ़ाने के लिए जो रणनीति बनानी है उस पर भी अधिकारी अमल करें और 2-3 दिन में रणनीति बना करके इसको सामने लेकर के आएँ। इसके अलावा आपको बता दें कि जो है टोटल एक्टिव केस जो है इस समय 1939 हैं, जबकि हमने बताया टोटल पॉजिटिव केस 2758 हैं। 738 लोग कोरोना से डिस्चार्ज होकर के ठीक हो गए हैं। लखनऊ के मरीजों की संख्या 244 हो गई है और कोरोना के मरीजों की संख्या 258 कानपुर हो गई है। इसी तरह आगरा में संख्या 338 हो गई है। ये बड़े बड़े हॉट स्पॉट हैं जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आज केसरबाग सब्जी मंडी की लखनऊ थी, उससे भी सीज कर दिया गया, वहां पर 3 सब्जी विक्रेताओं को कोरोना संक्रमण हो गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि और भी कई इलाके हैं जिन्हें सीज किया गया है और अब जो है उत्तर प्रदेश के 64 जिलों में कोरोना का संक्रमण बढ़ गया है। अब तक प्रदेश में 4021 कल जो है 4021 टेस्ट हुए हैं, जिसमें जो है करीब जो है 138 लोग जो है कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। 20 लैब ने प्रदेश में काम करना शुरू कर दिया है। 2024 लोग आइसोलेशन वार्ड बेड पे हैं, जबकि 11,044 लोग जो हैं ऐसे हैं जो कोरोना संदिग्ध हैं और मेडिकल पे हैं। इसके अलावा आपको बताते हैं प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि करीब 50,193 टीमें सर्विलांस टीमें हैं जो काम कर रही हैं। अब तक करीब 53,000 घरों का सर्विलांस चेक कर चुकी हैं, यानी घरों को चेक कर चुकी हैं। और उन्होंने कहा कि अभी सभी लोगों जो हॉट स्पॉट के क्षेत्र हैं वहाँ पर एक एक घर पे निगरानी रखी जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि हॉट स्पॉट क्षेत्र के हर व्यक्ति का कोरोना चेक किया जाए। इसके अलावा आपको बता दें अब तक 49 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से उत्तर प्रदेश में मौत हो गई है। हालांकि कहा जा रहा है कि ये सारे लोग जो है किसी न किसी अन्य बीमारी से भी ग्रसित थे। और आपको बता दें कोविड फंड में अब तक करीब 300 करोड़ रुपए का फंड उत्तर प्रदेश सरकार के खाते में आ गया है। ये तमाम सारी जानकारी थी जो अब से कुछ देर पहले
अपर प्रमुख सचिव गृह और सूचना अवनीश अवस्थी और प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने लोक भवन में पत्रकारों को दी।